नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ईरान के नए दावे पर। ईरान नया नया दावा कर रहा है कि उसने जो इजराइल के जो पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू उनको मार गिरा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने उनके ऑफिस पर हमला किया और उसमें जो है कि वो मार दिए गए। लेकिन जहाँ तक मैं मोसाद को जिस प्रकार से वो करता है काम जानते हैं, हम सब जानते हैं। मोसाद जो वहाँ की एजेंसी है उस हिसाब से तो नहीं लगता कि मारे गए होंगे। वही एक तरफ अमेरिका भी ये दावा कर रहा है कि हमने जो है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर को हमने मार दिया है। अभी 3 दिन पहले दावा कर रहा था, अब जो है वो दावा कर रहा है कि अगर कोई उसका पता बता देगा ईरान के नए सुप्रीम लीडर का, तो उसको जो हम 90 करोड़ रुपए देंगे। यानी कि अमेरिकन अगर भारत के रुपये देखे जाए तो 90 करोड़, और अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ के हिसाब से $1 लाख से भी कहीं ज़्यादा, यानी कि $1 करोड़ से भी कहीं ज़्यादा दैनिक बात कर रहा है। तो अब कितना दावा किसका सही है ये तो अब देखना पड़ेगा आगे। वैसे तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री इतने आसानी से मारे जाने वाले नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कितना टेक्नोलॉजी वाला देश है। और वहीं साथ ही साथ हम बात कर लें कि 57 इस्लामिक कंट्री की जो लोग धमकी देते हैं कि भाई 57 इस्लामिक कंट्री है, ये कर देंगे वो कर देंगे, आज इतनी लड़ाइयों में एक भी कंट्री उसके साथ खड़ी नहीं है। और जो भी इस्लामिक कंट्री खड़ी है वो पूर्ण रूप से साथ नहीं दे सकती। हम पाकिस्तान की बात करें, वही टर्की जो बहुत बार खड़ा था, जो भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान था तो इसके साथ वो खड़ा था, वो अभी कुछ बोलने नहीं आ रहा है। क्योंकि भारत में पूरे विश्व में एकमात्र यही देश था, शिया बहुल्य देश था। पहले तो फारस था, फारसी लोग यहाँ रहते थे, फिर उनको मारा काटा गया, इस्लाम में परिवर्तित किया गया, फिर जाकर के ईरान बन गया, फिर यहाँ पे 1970 के बाद इस्लामिक क्रांति और इस्लामिक सरकार जो है चलने लगी। तो ये जिस प्रकार से कहा जा रहा है, मतलब कि 57 इस्लामिक कंट्री है। हम मैं 57 इस्लामिक कंट्री की बात करूँ तो 6, 7, 8, 10 इससे अधिक पावरफुल कंट्रीज नहीं है। और जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो सुन्नी बहुल्य देश हैं। तो वह लोग भी अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर के जो है कि ईरान को मारने का काम करें। इसे ईरान है जो सबसे लड़ रहा है। तो इस युद्ध में इसके साथ कोई भी खड़ा नहीं है। और जो लोग भी ये दावा करते हैं कि हम 56, 57 है, कुछ इस्लामिक कंट्री तो ऐसी है जो खाने दाने के लिए मोहताज है। आप देख सकते हैं जितने भी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के देश पड़ते हैं बहुत बेचारे उनके खाने के लाले पड़े हैं, को वो क्या इस युद्ध में साथ देने वाले हैं। और कितनी इस्लामिक कंट्री को बर्बाद कर चुका है आपका अमेरिका। अब देखना ये है कि क्या अमेरिका अपनी सरकार जो स्थापित करना चाहता है ईरान में कर पाता है या नहीं कर पाता है। और खैर मैं बात कर लूँ भारत के मुसलमान के ऊपर, तो भारत के जो मुसलमान ये धमकी देते हैं 56 इस्लामिक कंट्री की, आज देखिए क्या सुन्नी संप्रदाय यहाँ पर ज़्यादा है और विश्व में तीसरा सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में ही रहते हैं जनसंख्या में। तो संप्रदाय ज़्यादा है, बस यहाँ पर शिया रो रहे हैं। सुन्नी को से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सुन्नी चाहते हैं कि शिया लोग समाप्त हो जाए तो कन्वर्टेड हो जाए हमारे सुन्नी संप्रदाय में। इनकी आपसी में लड़ाई है। तो अब देखना ये है कि युद्ध का आखिर में परिणाम क्या निकलने वाला है। दूसरों को चढ़ाने पर ये देश जो लड़ते हैं आपस में, इनका क्या अंजाम होगा। खैर मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी हमको बताइए कि क्या वो मारे गए हैं, क्या किसका दावा कितना सच है कितना झूठ है।